जीपी डी.एस. चौहान साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जिस तरह की सर जांच हो रही है, जैसी एफआईआर है, जैसी एसआईटी की रिपोर्ट है, अगर आपको ये जांच करने को मिलता तो आप इसी प्रकार से जांच करते या फिर आपकी क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन कुछ और होती? एक पुलिस अधिकारी के रूप में इस घटना, ये सिर्फ एक बीएनएस की सामान्य अपराध की घटना नहीं है, ये पूरे सनातन समाज को कलंकित करने वाली अपराध है। आप होते तो क्या कार्रवाई करते, कैसे इन्वेस्टिगेट करते? देखिए ब्रजेश जी, मैं दो तीन चीज़ प्रारंभ में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जो एसआईटी है ये विशेष जांच दल है, विशेष अन्वेषण दल नहीं है। ओके, इंक्वायरी है। और एसआईटी ने विजय विश्वास पंत के लीडरशिप में बहुत अच्छी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आधार पर फिर ये एफआईआर दर्ज हुई है और अब अयोध्या पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें लीगली हमें एक चीज़ जरूर समझनी चाहिए कि जो रामलला विराजमान हैं वो राम तीर्थ ट्रस्ट के इनके कस्टडी में हैं, तो वहाँ जो कुछ भी होगा अपराध तो उसके ट्रस्टी की लीगल लायबिलिटी बनती है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि साहब मेरी लायबिलिटी नहीं है। जो सर इतना सोच सोच कर क्यों बोल रहे हैं आप? पर उनको पुलिस ने आप तो बड़े नैसर्गिक वक्ता हैं, आप इतना सोच सोच के क्यों बोल रहे हैं जी? नहीं, आवाज एक्चुअली ईगो हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं वो ठीक कराता हूं। प्लीज कंटिन्यू सर। तो इसमें जो पुलिस की तफ्तीश है सही दिशा में है और अरेस्टिंग उन्होंने तत्काल की है। हाँ, उनको एक काम जरूर करना चाहिए था कि जो इस ट्रस्ट के मेंबर्स हैं उनकी एक लीगल लायबिलिटी बनती है, तो उनको एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास करना चाहिए था कि आप इस तीर्थ के परिक्षेत्र में आप नहीं रहेंगे, क्योंकि वो एविडेंस के साथ में टेम्परिंग कर सकते हैं। तो दैट ऑर्डर दे शुड हैव पास्ड कि भाई आप उनको एक्यूज मानने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जब जांच पूरी हो जाएगी, आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, तब आप आइए। आपका ये कहने का मतलब है कि एसआईटी को और अयोध्या की पुलिस को इस बात के इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए थे कि जब तक जांच की प्रक्रिया है तब तक जितने भी ट्रस्ट के आरोपी मेंबर हैं या जिन पर भी इल्जाम है या जो भी शक के दायरे में है, वो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट छोड़ दें, तब तक ना आए और सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। हाँ, ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पुलिस पास कर सकती है। पुलिस के पास में ये कानूनी अख्तियार है कि आप उनको रिस्ट्रेन कर सकते हैं कि टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। ओके सर, थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर सवाल है। ना महिपाल सिंह का स्टेटमेंट हुआ, ना दीनानाथ वर्मा का हुआ, ना चंपत राय का हुआ, ना अनिल मिश्रा का हुआ, ना गोपाल राव का हुआ। इनका तो इनसे तो पूछताछ भी नहीं हुई। एसआईटी में तो कोई जिक्र ही नहीं है 9 पेज की रिपोर्ट में। देख, एसआईटी को उनसे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ पुलिस को उनसे जरूर पूछताछ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ट्रस्टी हैं, वो कस्टडी है उनके पास में वहाँ के धन की, वहाँ के अन्य वैल्यूएबल्स की, तो वो दे आर कस्टोडियन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो उनका तो बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ कृपया मौजूद रहिएगा। ये तकनीकी बाधा भी मैं ठीक करा के वापस आपको कनेक्ट करूंगा। सेकंड